3 का क्वेश्चन नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन बनते हैं अपरिमेय से संबंधित वह प्लस माइनस गुणा भागा के रूप में होंगे। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, तो हम उसे उसका ठीक विलोम मानेंगे परिमेय संख्या। ऐसा देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि यह अपरिमेय है ही, लेकिन हम कोई विपरीत संख्या मान के देखेंगे कि क्या यह सच में वह संख्या के मान को प्रदर्शित कर रही है। अगर नहीं है तो इसका मतलब तब यह अपरिमेय है। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु यानी कोई फल है केला, और हम उसे कह दें कि यह आम है केला, और हम उससे कह दें कि यह आम है, तो अब तो परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि एक लोगों का कहना है कि ये आम है और दूसरे व्यक्ति का कहना है कि ये केला है। तो इसका मतलब केले को जब अगर हम आम कह रहे हैं तो आम का परीक्षण किया जाए। अगर वह केले के जैसा टेस्ट देगा या केले का गुण प्रदर्शित करेगा तब तो हम कहेंगे कि ये केला है, और नहीं तो अगर हम कह रहे हैं कि आम है और उसका परीक्षण करने पर वह आम का ही गुण प्रदर्शित कर रहा हो, आम का ही टेस्ट प्रदर्शित कर रहा हो, तब तो हमारी कही गई बात सही है। तो देखिए यहाँ विरोध क्या हो रहा है, कहा गया है कि केला था पहले और उसका उल्टा क्या बोला जा रहा है कि यह आम है। तो आम का परीक्षण करने के लिए अब तो कई विधियां हो जाएंगी, कोई उसका जूस यूज करेगा, कोई उसको खा के बताएगा, कोई उसके मतलब तरह तरह के उपयोग करेंगे। तो उपयोग करने की भी कई विधियां हैं। अब उन सभी विधियों में से कोई भी विधि आम को अगर केले के जैसा गुण प्रदर्शित कर देगी तब हम कहेंगे कि हमारी कही हुई बात सही। यानी किसकी बात सही, अगर केले कहा गया और केले को हम कह दिए कि आम है, अगर आम का हम परीक्षण किए और आम का परीक्षण ठीक आम के जैसा ही गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह आम है। अगर उसी तरह से अगर हम संख्याओं में चलें और हमने कह दिया कि करड़ी में 2 जो है सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय है, वो अपरिमेय बोल रहा है और हम जानते हैं कि यह अपरिमेय होता है, लेकिन हम ठीक उसका उल्टा बोलेंगे कि यह परिमेय है। तो अगर हम परिमेय बोल दिए कि यह परिमेय संख्या है, तब तो परिमेय संख्या के भी कई भाग होते हैं। हम सभी भागों में जाके देखेंगे और पता करेंगे कि क्या करड़ी में 5 उसके किसी भी भाग में है। अगर रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि यह संख्या हमारे द्वारा जो कही गई है परिमेय, यह परिमेय है, न कि अपरिमेय है। तो देखिए, अगर परिमेय ये अपरिमेय बोला है और हम उसका ठीक उल्टा कह रहे हैं कि ये अपरिमेय वो है और हम इसका ठीक उल्टा कह रहे हैं कि ये परिमेय है, तो हम परिमेय वाली संख्याओं में चलेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कहीं इन संख्याओं में करड़ी में 5 है। तो देखिए, जब अपरिमेय था तो उसका उल्टा हम क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। और परिमेय अगर हम बोल रहे हैं तो परिमेय का परीक्षण करने के लिए कई विधियां हो गई, भिन्न है, पूर्णांक है। अगर भिन्न में नहीं मिलेगा तो हम पूर्णांक की तरफ चलेंगे। पूर्णांक में अगर गए तो फिर पूर्णांक के 3 भाग हो जाएंगे और इन सभी भागों में अगर हम देखेंगे करड़ी में अगर 5 कहीं इतने मानों में अगर मिल गया तो हम कहेंगे कि हमारे द्वारा कही गई बात सही है। अगर हम करड़ी में 5 को परिमेय बोले और करड़ी में 5 इतनी संख्याओं में कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तब जो दी गई मान है, जो दी गई संख्या है, वही संख्या सही है, यानी वह अपरिमेय है। तो ठीक उसी का उदाहरण, ये उदाहरण मैंने समझाया है और इसी को लेकर हम ऐसा करते हैं कि जब अपरिमेय दिया रहता है तो हम उसे परिमेय मान के लगाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सिद्ध करते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, जब परिमेय की तरफ चले तो देखिए उसमें पूर्णांक ले भी सकते हैं, पूर्णांक में चलेंगे तो भिन्न भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से जब अपरिमेय को हम चलेंगे तो इसमें भी कई विधियां होती है। कोई अभाज्य विधि द्वारा सिद्ध करता है, कोई सह अभाज्य लेके सिद्ध करता है, कोई पूर्णांक विधि द्वारा सिद्ध करता है, यानी कई विधियां होती हैं। लेकिन सभी विधियों में से अगर कोई भी विधि अगर इसको परिमेय अगर सिद्ध कर देगी तब तो हमारे द्वारा कही गई बात सही होगी, नहीं तो फिर अपरिमेय हो जाएगी। तो इसको हल किया जाएगा, यानी वो बोला है अपरिमेय तो आप मानेंगे कि परिमेय है, माना
करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, यानी हम ठीक उसका उल्टा ले रहे हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या भी होगी। यहाँ पर अभी मैं ग्राफ में आपको समझाया था। तो हमने यहाँ पर तब इसी संख्या को अगर ये परिमेय होगी तो इसका मान अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम लिखेंगे करड़ी में 5 बराबर a बटे के b। अब आप कहेंगे a बटे b क्या है, तो यहाँ a बटे b का मतलब समझिए, जब आप पूर्णांक में चले थे तो पूर्णांक में 2 भाग थे, मतलब परिमेय में 2 भाग थे, एक पूर्णांक था दूसरा भिन्न था। भिन्न में अगर हम भिन्न से परिमेय पूर्णांक की तरफ चले तो पूर्णांक में भी कई भाग होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर कोई इसी सवाल को लगाने के लिए पूर्णांक मान के लगाता है, कोई इसी को अभाज्य मान के। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं। आप यहाँ पूर्णांक लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो संख्या माने हैं उस संख्या के द्वारा इसको क्या सिद्ध करना है, परिमेय। अगर सिद्ध करने में सफल हुए तब तो ये परिमेय होगा और नहीं तो फिर अपरिमेय होगा। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर a और b को अभाज्य माना है, और आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड में केवल एक ऐसी संख्या एक रहना चाहिए और एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं स्वयं से कटती हैं। तो चलिए देखा जाए कि इसके गुणनखंड में जो गुणनखंड करेंगे a और b का, उसमें क्या वह संख्या स्वयं है या किसी अन्य संख्या भी उसके गुणनखंड में सम्मिलित है। तो ये बटा को अगर आप दूसरी साइड में भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। करड़ी में 5 इंटू b बराबर हो जाएगा a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आप वर्ग करेंगे तो करड़ी में 5 इंटू बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वर्ग से करड़ी कट जाएगी तो 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये गुणा है, अगर दूसरी साइड में भेजेंगे तो बटा में, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे के 5। अब समझिए कि ए स्क्वायर में किससे भागा दिया जा रहा है, 5 से। अगर इससे भागा दिया जा रहा है तो इसका मतलब लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसका वर्ग अगर नहीं करेंगे तभी वह संख्या उससे विभाजित होगी। इसलिए a 5 से विभाज्य होगा। यानी किसी संख्या का वर्ग जब उस संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसी संख्या से उसका जब वर्ग नहीं करेंगे तब भी उससे वो विभाजित होगा। अब इसका मतलब समझिए, अगर कोई संख्या किसी संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या जिस संख्या को विभाजित करती है उसके गुणनखंड में भी होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद लिखा जाएगा, माना a बराबर 5 इंटू के। अब के की जगह एक्स वाई कुछ और भी नंबर ले सकते हैं जहाँ के कोई पूर्णांक है। देखिए ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि a जो है 5 से विभाज्य है। इसका मतलब कि एक अगर गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 जरूर होना चाहिए। तो देखिए इसीलिए मैं a के बराबर 5 लिखा हूं। a का मायने हमने मान लिया है कि माना a का गुणनखंड करेंगे तो उसके 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, एक 5 है और एक के स्थान पर कोई और संख्या होगी जहां के एक पूर्णांक संख्या है। तो ये यहां पर इतना हो गया। अब देखिए इसी a का मान आप यहां पर इसको समीकरण 1 बना दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए लिखा जाएगा a का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यहां पर जब रखेंगे तो क्या होगा, 5 बी स्क्वायर बराबर एक स्थान पर रखना है 5 के, तो 5 जब यहाँ पर रखेंगे 5 के तो इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि a का वर्ग जब है तो वहां पर इसका वर्ग हो जाएगा। 5 बी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 5 से इसको विभाजित कर दीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 इंटू के स्क्वायर। अब यह गुणा है तो इसके बटा में भेज दीजिए, अगर इसके बटा में भेजेंगे तो बी स्क्वायर बटे के नीचे हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए कहाँ गया ए स्क्वायर बटे के 5, तो अगर यहाँ पर लिखा गया था तो ए स्क्वायर किससे विभाजित हुआ था, 5 से, तब तो हम ये भी यहाँ पर भी कह सकते हैं कि चूंकि बी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाज्य है। अगर यह संख्या 5 से विभाज्य है, अगर वर्ग विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब कि तब इसका वर्ग अगर नहीं करेंगे तब भी वह 5 से विभाज्य है। अब समझिए कि जैसे a 5 से विभाज्य हुआ तो 5 इसके गुणनखंड में हुआ, तो उसी प्रकार से अब इसको मैं समीकरण नंबर 3 कर दे रहा हूं। उसी प्रकार से यहां पर देखिए तब लिख सकता हूं कि b बराबर 5 इंटू, अब यहाँ पर मैं कोई एक अन्य पूर्णांक ले सकता हूं, क्योंकि अगर ये 5 से विभाज्य है तो इसके गुणनखंड में भी 5 होना चाहिए। हमने मान लिया कि 5 इंटू p हो गया, ये कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर समझिएगा ये मेन लाइन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो यहाँ पर है, समीकरण 3 और समीकरण जो 4 हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से इसका आंसर दिया जाएगा। अब समझिए कि ए को आपने क्या माना है, ए और बी को अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड में केवल वह या तो स्वयं से कटेंगी और नहीं तो 1 से कटेंगे, इसके अलावा कोई अन्य संख्याएं उनके गुणनखंड में उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसके गुणनखंड में 5 इंटू के है, यहाँ पर 5 इंटू पी है, तो देखिए ए और बी क्या है, अभाज्य हैं, तो अगर ये अभाज्य होंगी तो इनके गुणनखंड आपस में कोई ऐसे गुणनखंड के अंक नहीं मिलने चाहिए जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, इसका मतलब लिखेंगे अब यहां से समीकरण अगर यहाँ है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये यहाँ से लास्ट लाइन रहेगी, आपका आंसर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से पांच संख्या ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह तथ्य विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे का विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब ये हमारी धारणा क्या थी कि करड़ी में 5 को परिमेय सिद्ध करना, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर परिमेय सिद्ध करने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग कर रहे हैं वे संख्याएं ही असत्य हैं, वैसी संख्याएं नहीं उत्पन्न हो रही हैं। इसका मतलब है इसलिए करड़ी में 5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जब परीक्षण किया और वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तब वो पहले वाले ही संख्या 2 है। अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर है, इस बार हम इन क्वेश्चनों को उससे कुछ अलग तरीके से लगाएंगे। तो देखिए
अपरिमेय कहा है तो हम उसका ठीक उसी तरह से मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो देखिए आप लोग अगर हमारी पहली वीडियो वास्तविक संख्या का जो नहीं देखे होंगे, उसे अगर आप वहां पर जाके देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। उसमें मैं कुछ नोट लिखवाया था और बताया था कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ये परिमेय अपरिमेय यानी गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। उसी में एक नोट और लिखवाए थे कि अपरिमेय में मतलब कहने का मतलब अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो भी आंसर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहां से तो आप देख रहे हैं कि ये सच में अपरिमेय है, फिर भी हम इसे क्या माने हैं? परिमेय। तो इसमें कहां से देखिए ये पूर्णांक है यानी परिमेय हो गई, ये भी परिमेय है। अब अगर ये करड़ी में 5 को हम सिद्ध कर दें कि ये परिमेय है तो इसका मतलब ये तब पूरा मान जो होगा वो परिमेय होगा। लेकिन अगर करड़ी में 5 अपरिमेय हुआ तो इसका मतलब ये पूरा प्रश्न जो होगा अपरिमेय होगा। आप नोट को जरूर पढ़िएगा, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स पढ़ लेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ मेरा मकसद क्या है? करड़ी में 5 को परिमेय सिद्ध करना। अगर सिद्ध कर दिए तो ये पूरा अंक परिमेय होगा, अगर असफल हुए तो ये पूरा अंक अपरिमेय होगा। तो अगर देखिए ये पूरा अंक को हमने क्या माना है? परिमेय। तो जो संख्या परिमेय होगी वो उसका मान अंश और हर के रूप में यानी भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो 3 + 2 करड़ी में 5, इसलिए इतना का मान जो होगा वह एक भिन्न संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का एक भाग भिन्न होता है। तो अंश बटे के हम हर लिख देंगे। अब यहाँ हम इस बार लिखेंगे जहां ए तथा बी पूर्णांक संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ किसको सिद्ध करना है? करड़ी में 5 को। तो बाकी संख्याओं को तो दूसरी साइड में भेजिए, तो ये प्लस है, इसको दूसरी साइड में अगर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a बटे के b - 3। अब उसको हल कर लीजिए पहले। तो लघुत्तम आप b रखेंगे, b का गुणा 3 में करेंगे तो a - 3b हो जाएगा। अब आपको करड़ी में b का मान निकालना है, तो करड़ी में 5 का मान अगर निकालने के लिए इसके साथ किसी भी संख्या का गुणांक नहीं होना चाहिए। तो ये गुणा है तो दूसरी साइड में भेजेंगे तो भागा यानी बटा में हो जाएगा। तो a - 3b बटे के नीचे 2b। अब यही आपका आंसर यहीं से लिखा जाएगा। देखिए करड़ी में 5 आ गया। अब इसका मान हमें देखना है कि क्या यहाँ पर परिमेय है। अगर परिमेय संख्या होगी तब वहां से हम लोग इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये a है पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और सब परिमेय संख्या, यानी कुल मिला के कहा जाए तो सब ये जो पूर्णांक लिखे गए हैं यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि b पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। 2, 3 भी पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर सभी अंकों को अगर देखा जाए तो यहाँ पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये परिमेय इधर का भाग है लेकिन यह भाग किसके बराबर है? करड़ी में 5 के। इसका मतलब है कि करड़ी में 5 तो अपरिमेय होता है, सभी लोग जानते हैं, और पहले क्वेश्चन में भी सिद्ध किया गया है कि ये अपरिमेय है और अपरिमेय का मान कभी भी परिमेय नहीं होगा। तो लिखा जाएगा चूंकि करड़ी में 5 परिमेय है, यहां पर इसके द्वारा यहां पर लिखा हूं, ना कि करड़ी में 5 को मैं कह रहा हूं। इस कंडीशन के अनुसार लिख रहा हूं कि अगर ये परिमेय है तो परिमेय किसका भाग होगा? करड़ी में 5 का। इसलिए हम कह सकते हैं करड़ी में 5 परिमेय है। परंतु करड़ी में 5 अपरिमेय
है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय। तो परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर हो सकता है नहीं, इसीलिए लिखा परंतु करड़ी में अपरिमेय है। तो ये और ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मतलब दोनों एक जैसे ही बात पे सहमत नहीं है, दोनों अलग अलग है, एक कह रहा है परिमेय और दूसरा कह रहा है अपरिमेय। तो जब विरोधाभास होता है इसका मतलब तब अगर यह अपरिमेय है तो दी गई संख्या भी अपरिमेय होगी, लिखेंगे इसलिए अतः 3 + 2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। और यही आपका प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चनों को सिद्ध करना कि अपरिमेय है। तो हम ठीक इसका विपरीत मानेंगे। माना 1 करड़ी में 2 परिमेय संख्या है या परिमेय है भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर ये परिमेय इसको माने हैं तो इसका मान भिन्न के रूप में भी तब व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए 1 करड़ी में 2 बराबर भिन्न यानी अंश बटे के हर। अब ए और बी जहाँ कौन सी संख्या है तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ ए तथा बी पूर्णांक हैं, यानी ये दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं। तो आप यहाँ से दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी करड़ी में 2 को ऊपर उसके बटे में 1 उल्टा कर दे रहा हूँ, तो उसी तरह बी ऊपर हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा। आप करड़ी में 2 में अगर 1 से भाग करेंगे तो करड़ी में 2 रहेगा बराबर बी बटे के ए। अब देखिए बी और ए क्या है, पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। तो दाएं साइड का मान जो आ रहा है वो एक परिमेय संख्या मिल रही है, जबकि इसके ठीक बाएं साइड का जो मान आ रहा है वो अपरिमेय है। तो परिमेय और परिमेय के बराबर नहीं होता है। फिर भी हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि करड़ी में 2 जो है एक परिमेय है, क्योंकि इसका मान परिमेय संख्या के बराबर है। तो इस कंडीशन के अनुसार लिखना पड़ेगा, चूंकि करड़ी में 2 परिमेय है या परिमेय संख्या है, परंतु करड़ी में 2 अपरिमेय है, क्योंकि हम जानते हैं कि करड़ी में जो 2 होता है वो सच में अपरिमेय है। भले यहाँ पर किसी विधि द्वारा दिखा दिया गया कि इसका मान परिमेय के बराबर है। तो देखिए एक जगह बोला जा रहा है कि परिमेय है और उसके ठीक बाद बोला जा रहा है कि अपरिमेय है, यानी ये दोनों कथन एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो बात अब यहाँ पर वह मान लिया जाएगा जो सत्य हो। तो सत्य बात यह है कि ये अपरिमेय है। तब अगर ये अपरिमेय है तो अपरिमेय में किसी भी परिमेय का गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं तो उसका आंसर ही एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए यानी यहाँ पर लिखा जाएगा अतः यह तथ्य या कथन भी लिख सकते हैं विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं दोनों। इसलिए 1 करड़ी में 2 अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने पर ये जांच की जाएगी कि कौन सी बात सही है, तो बात ये अपरिमेय वाली सही है। अगर ये अपरिमेय है तो अपरिमेय में किसी भी संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना होता है तो वह एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। इसलिए 1 करड़ी में 2 अपरिमेय हो गया। अब इसके बाद इसी का दूसरा भाग, तो इसको भी मानेंगे। यहाँ दूसरा नंबर लिख दे रहा हूँ। माना 7 करड़ी में 5
अपरिमेय संख्या है। क्योंकि वो अपरिमेय बोलेगा तो उसका विलोम मान के देखा जाएगा कि बात सही है या गलत है। तो अगर इसको परिमेय माने हैं तो इसका मान अंश बटे तब हर के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए 7 करड़ी में 5 बराबर भिन्न, और भिन्न हमने मान लिया कि a बटे के b है। तो यहाँ दिखाया जाएगा जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, यानी a और b, इसमें जो a बटे b लिखा गया भिन्न के रूप में, वहाँ पर पूर्णांक के रूप में लिए गए हैं। तो देखिए ये गुणा है, गुणा को दूसरी साइड में अगर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। करड़ी में 5 बराबर a बटे के 7b। तो आपने यहाँ पर दिखाया कि करड़ी में 5 का जो मान आया है a बटे के 7b है। परंतु आप जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। लेकिन इस कंडीशन के अनुसार तो यही लिखा जाएगा, क्योंकि इधर का भाग परिमेय है और यह अपरिमेय है। इसका मतलब कोई भी परिमेय संख्या जिसके बराबर होगी वह संख्या भी परिमेय होगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा चूँकि करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय होगी, परंतु एक कंडीशन और है कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ करड़ी में 5 अपरिमेय है क्योंकि इसको प्रूफ भी किया गया क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहाँ पर प्रूफ किया जा रहा है कि परिमेय है। तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अतः यह तथ्य विरोधाभास है। इसलिए अगर ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो जो बात सही होगी वह संख्या ही अपरिमेय होगी। तो यानी करड़ी में 5 तब अपरिमेय है और ये बात सत्य है। तो अगर इसके साथ किसी संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना होगा तो वह संख्या भी अपरिमेय होगी। तो देखिए यहाँ इस संख्या के साथ किसका गुणा हुआ है, 7 का, यानी तभी इसलिए 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो ये 2 भाग प्रूफ हो गए। अब इसके बाद इसका तीसरा भाग हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसके तीसरे भाग को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर तीसरे भाग को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो तीसरा भाग 6 प्लस करड़ी में 2 है, उसको भी परिमेय संख्या मानेंगे। माना 6 प्लस करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय होगी तो इसका मान भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित किया जाएगा। 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर a बटे के b। अब यहाँ लिखा जाएगा कि जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, अगर ये पूर्णांक होंगे तो इनका मान अपरिमेय नहीं होगा। अब यहाँ से करड़ी में 2 का मान अगर हम निकालेंगे तो देखिए ये प्लस चिन्ह को दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब लघुत्तम आप रखेंगे b का गुणा अगर 6 में करेंगे तो a माइनस 6b हो जाएगा। अब इधर की जितने भी संख्याएं ली गई हैं सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब तब ये पूर्णांक परिमेय भी हैं। अगर ये परिमेय होंगी तो ये परिमेय संख्या किसके बराबर है, एक अपरिमेय संख्या के। तो इसका मतलब कि दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ लिखा जाएगा चूँकि, यानी इस अनुसार ये करड़ी में 2 यहाँ पर परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि करड़ी में 2 परिमेय
संख्या है। अगर ये परिमेय होगा तो एक कंडीशन और है जो लिखी जा रही है, परंतु करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ सच में करड़ी में दो अपरिमेय होता है, लेकिन आप इस कंडीशन के अनुसार इसे परिमेय कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि बात सत्य नहीं है, अर्थात दोनों कथन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो लिखेंगे अतः यह तथ्य विरोधाभास है। कहने का मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध कर रहे हैं तो जो बात सत्य होगी वही संख्या ली जाएगी। यानी इसका मतलब करड़ी में दो अपरिमेय है, तो इसके साथ कोई भी संख्या गुणा की जाए या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो वह अपरिमेय होगी। आप पहली वाली वीडियो वास्तविक संख्या के देख लेंगे, मैं उसमें नोट में लिखवाया हूँ, उससे सब क्लियर हो जाएगा क्यों जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा भाग करने पर अपरिमेय हो जा रहा है। तो उस वीडियो को देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो लिखा जाएगा इसलिए 6 प्लस करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है, और इसी के साथ यह